आज से हम उन बच्चों के लिए जो वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, चाहे वे हिंदी मीडियम स्कूल में हो, पूरे देश और अधिकांश राज्यों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक बच्चों की पढ़ाई का बेहद नुकसान पिछले 1 साल से अधिक समय से हो रहा है। पेरेंट्स बिजी रहते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी ऐसी है कि अब एक कमाए 10 खाए वाला समय नहीं है, या पेरेंट्स 2-2, 3-3 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठकर उनका डिसिप्लिन देखें और अपना सीखा हुआ अपने बच्चों को सिखाएं। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर 1000 की संख्या को बेस बनाएं तो 10 प्रति 1000 ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। यहां जीने से मतलब यह नहीं है कि कमाते हैं, बल्कि उनकी लाइफ कैसे बन सकती है, उनका कैरियर कैसे बन सकता है, उनके जो स्टडी लॉस हो रहा है उसे कैसे कवर किया जा सकता है और फंडामेंटल्स कैसे क्लियर होंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहां एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स ये कहकर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि मेरा बच्चा कोचिंग या ट्यूशन जा रहा है। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी हाल में इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोचिंग या ट्यूशन जाने से बच्चा लर्न करता। बच्चा लर्न तभी करेगा जब आप एक अच्छी क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड की स्कूल में उसे दाखिला एडमिशन दिलाएंगे, जो पढ़ाने वाले रेगुलर टीचर्स जो क्लास टीचिंग करते हैं वो उन्हें पढ़ाएंगे। जिस ट्यूटर ने एक दिन स्कूल कॉलेज की रेगुलर क्लास नहीं ली, जिसने एक बार ये नहीं देखा कि टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स में क्या डिफरेंस है, जिसको जानकारी नहीं हो कि मैं जो फंडामेंटल्स स्टूडेंट्स को बता रहा हूं वे उनके लाइफ का एक बेस है। जैसे एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, नींव फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है, ऊपर की मंजिल उतनी ही मजबूत होती है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल यही कहना चाहूंगा कि इस दौर में जहां बच्चों की शिक्षा, चाहे वह महामारी हो या जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है जिसमें स्कूल कॉलेजेस को अधिक से अधिक समय बंद रखा जा रहा है और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में बिना किसी एग्जाम के प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की अपनी एक मजबूरी है।
सरकार चाहती है कि हर बच्चा स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेगा तो भविष्य में फिर पढ़ लेगा, लेकिन अगर उसके कोई बीमारी हो गई तो फिर वो क्या करेगा। मैं इस चीज को नजरअंदाज करने के लिए आपको कोई बात नहीं कह रहा हूं। हमें जरूर प्रिकॉशंस रखने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, समय समय पर बच्चों में हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, ज्यादा बच्चों के साथ खेलने की आदत बच्चों में ना पड़े, ज्यादा मोबाइल्स भी ना देखें। तो इस तरह से जब ये सब विषम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ में चल रही है, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि भी मैं भी एक भारत का नागरिक हूं। मैं आपको बतला दूं मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर के स्वामी, आई एम रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड लेक्चरर ऑफ पीजी कॉलेज। तो ऐसे केस में जो मैंने फीलिंग्स ली वो ये कि बच्चों को हमें कुछ इस तरह से मजबूत करना चाहिए कि वो खेल खेल में लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज वो ले। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए आज से मैंने तय किया है उन नौनिहालों के लिए, उन किड्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको ये मालूम नहीं है कि ये मैथ्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ में होती है। हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएंगे, हमारा ब्रेन नहीं चलेगा, उनको मालूम नहीं है। तो उनके लिए किस तरह से कम समय में, लेकिन मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, मेरे पढ़ाने में, मेरे सिखाने में सरलता जरूर होगी, परंतु वो बेसिक चीज और जो कंसेप्ट उसमें छुपे हुए हैं, वो तमाम कंसेप्ट मैं मेरे वीडियो देखने वाले बच्चों को, उनको पेरेंट्स को, ताकि वो देखकर अपने बच्चों को पढ़ा सके, सुनकर पढ़ा सके, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने अनुभव लिया है, मैं आपके साथ में शेयर करूं। इसी कड़ी में मैं पहला अपना लेक्चर गणित सीखो लर्न मैथ्स यहां से शुरू कर रहा हूं। आपका बच्चा नर्सरी क्लास में, एलकेजी यूकेजी क्लास में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किसी में भी है, टिल 8th, कम से कम 8वीं तक का। अगर अपर स्टैंडर्ड का भी है तो कोई नुकसान नहीं है, कुछ खोएगा नहीं बल्कि कुछ पाएगा। हमारे इलाके में एक कहावत है कि गाय का पोटा गिरता है तो वो कुछ लेकर ही उठता है। हम किसी भी लेक्चरर को सुनेंगे, किसी टीचर की बात को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो कुछ ना कुछ सीख कर ही उठेंगे। गणित हम हंसते खेलते कैसे सीख सकते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के हम कैसे सीख सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात कह दूं, एक लंबे समय अंतराल बाद मैं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी सुबह अखबार में देखा, कल गूगल न्यूज में देखा, पहले आया था क्लास 5th तक प्रमोट कर दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाए। फिर कल न्यूज़पेपर में आया था कि 6th और 7th को भी प्रमोट कर दिया जाए। फिर
रात को गूगल न्यूज में आया, सुबह अखबार में आया कि क्लास 8th, 9th, 11th के स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। तो बच्चों ने क्या बिगाड़ा? ये तो महामारी का खेल है। लेकिन ये सोचकर कि स्कूल नहीं लगेगी, कॉलेज नहीं लगेगी, रेगुलर क्लास नहीं लगेगी, तो क्या बच्चों को हम उनकी जो उम्र सीखने की है, हम क्या उससे महरूम रख दें उन बच्चों को? अगर हम ऐसा करते हैं तो मान के चलिए हम अपने बच्चों के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम हमारी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, हमारा कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। उस मासूम इनोसेंट चाइल्ड का क्या कसूर है? वह तो स्कूल जाना चाहता है, परंतु परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो गई, नहीं जा सकता। अभी हम जो यहां लर्न मैथ्स ले रहे हैं, ये कई एपिसोड्स में मैं आपको अपलोड करके बताऊंगा। आप बराबर कंटिन्यूटी में रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैक्सिमम में बच्चों को इस लायक बना दूं कि वो कुछ समय में ही अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी को कह सके कि आई नो मैथ्स। मैं आपको बता दूं, अगर बच्चे के पास में मैथ्स है, उसका नॉलेज उसके पास में है, उसका कंट्रोल है, मींस आपके बच्चे के पास में ब्रेन है। अगर मैथ्स नहीं है तो मान कर चलिएगा कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश हो, इवन तो भी समझ में कुछ भी नहीं आने का। जैसे जिम में जाकर हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वैसे ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए हमें मैथ्स के साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन दबाएं, और अगर अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदार जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहली चीज है कि ये नंबर क्या है। नंबर क्या है? हिंदी में इसे संख्या बोलते हैं। हिंदी में संख्या बोलते हैं। नंबर जो बनता है वो अंकों से बनता है, डिजिट्स, वो अंकों से बनता है। और अंक जो नेचुरल अंक है वो हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये ऐसे रूट डिजिट्स है, मूल अंक है कि इनके बिना हम नंबर्स के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपके दिमाग में आएगा कि ये जीरो कहां गया। जीरो का आर्यभट्ट ने जीरो की जानकारी दी थी, और जीरो की जो इंपॉर्टेंस है इन सबसे ज्यादा है। क्यों जीरो की है? कि ये हर संख्या को 10 टाइम्स बना देता है। ये कहता है मुझे फ्रेंड बनाओ, मैं तुमको 10 टाइम्स बता देता। वैसे जीरो को हम हिंदी में शून्य बोलते हैं। आकाश की तरफ देखते हैं तो शून्य, ब्रह्मांड शून्य, तो शून्य का तो बड़ा ही महत्व होता है। हमने 1 के साथ में लिखा इसको तो 10 हो गया, हमने 2 के साथ में लिखा 20 हो गया, हमने 5 के साथ में लिखा 50 हो गया, हमने 9 के साथ में लिखा तो 90 हो गया। जैसे ही इसको हमने दोस्त बनाया
और अपने साथ में रखा और प्रॉपर प्लेस दिया, तो ये कहता है कि मैं आपको 10 टाइम्स बना दूंगा, आपकी इंपॉर्टेंस 10 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अंक जो रूट नंबर्स है वो तो 1 से लेकर 9 तक है। इन्हें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपने बच्चों को सिखाएं। जैसे हिंदी में हमें लिखना है, हिंदी में तो हम हिंदी में उनको लिखे 1, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखेंगे, ये स्पेलिंग याद कराए आप उन बच्चों को, ONE 1, 2, TWO 2, 3, 3, 3। इसी प्रकार से आप उनको लिख कर दे, और ये आ गया अपना 9। तो ये जो सॉरी 9 और ये हो गया 9। आप 1 से लेकर 9 तक गिनती उनको बताए। आप उनके दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें। आप 1 से लेकर 9 तक अगर हिंदी में है, उन्हें कहे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखे। और अगर इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो इसकी ONE 1, TWO 2 ऐसे करके 9 तक की उनको स्पेलिंग्स याद कराए। आप कहेंगे कि पूरा लिखना, देखिए पोथी पहाड़ा बुक भी मिलती है, मैं टेक्निक बता रहा हूं आपको यहां पर। हाँ, यहां कभी कभी आपको कुछ स्टेट्स में अभी भी हिंदी के अंक चलते हैं। तो ये हिंदी के अंक क्या है? हिंदी के अंक क्या है? ये जो पहले 1947 और उसके काफी समय तक हमारे मैथ्स में चला करते थे, गणित में। देखिए, हिंदी का पहला अंक है 1, फिर है 2, ये देखिए इस 2 में हमने ऐसी घुंडी नहीं बनाई है। फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, और इसको हम ऐसे भी लिखते थे पहले, जो आजकल 4 लिखा जाता है। फिर है 6, फिर है ये 7, फिर है 8, और फिर है ये 9। इस 9 को ऐसे भी लिखते हैं, और 9 को ऐसे भी लिखते हैं। तो आपको यह भी साथ साथ अपने बच्चे को देखिए, जब बच्चा YouTube पर अपना गेम चला सकता है, जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, जैसे आजकल फ्री फायर, जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, ऐसे ऐसे गेम्स अपने आप में चला सकता है। और आप ये कहते कि मेरा बच्चा ये याद करके लिख नहीं सकता, तो मैं जहां तक समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, क्योंकि बच्चे में तो जो ग्रास्पिंग पावर है, जो कैचिंग पावर है, लर्न करने की शक्ति है, वह तो बहुत अच्छी है। तो यहां हमने आपको बताया कि अंक क्या होते हैं, इंडिविजुअली इनको अंक बोलते हैं। ये इंडिविजुअल जब बोलेंगे 1, तब एक अंक 1 है, अंक 2, अंक 3, अंक 4, ऐसे हम बोलेंगे। इनका नाम दे रखा है। जैसे घर में 9 भाई है, तो पहले भाई को बोला 1, दूसरे को 2, ऐसे करके हमने 9 तक बोला। अंकों का समूह, एक बार देख लीजिए आप। अब आप यहां आइएगा, आप मेरे साथ में। 1 या अधिक अंकों का समूह
a group of one or more digits संख्या कहलाता है। इज कॉल्ड ए नंबर। इसे हम अ ग्रुप ऑफ वन और मोर डिजिट्स इज कॉल्ड ए नंबर। एक या अधिक अंकों का समूह संख्या कहलाता है। आप कितने भाई है तो संख्या बतानी है, उनने कहा 2। तो यहां ये एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या, सिंगल डिजिट नंबर। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर। कुछ लोग यहां एस भी लगा देते हैं। यहां ये ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ग्रामर में 2 लिखने पर डिजिट ही लगाते हैं, कुछ 2 के साथ में डिजिट्स यानी कि प्लूरल ले लेते हैं। जैसा भी हो, तो ये 2 अंकों की संख्या है। ऐसे ही 3 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर हम लिखते हैं। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा। आज तक हमने क्या मालूम आप बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंक डिजिट्स और संख्या इन डिजिट्स के साथ में बनती है। अब यहां पर जो संख्या है, बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम है प्रोजेक्ट फर्स्ट। पहला प्रोजेक्ट आपका है डिफाइन डिजिट एंड नंबर। एक तो ये चीज आप बताए कि नंबर और अंक को परिभाषित कीजिए, अंक और संख्या को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद के अंदर जो दूसरा काम आपका है वो ये है कि उन्हें लिस्ट ऑफ डिजिट्स ये बनवाएं आप, अर्थात अंकों की सूची बनवाएं आप। फिर नेक्स्ट काम है लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। जब 10 तक आ जाए उसके बाद में 11 to 100। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब बच्चे को ये रिकॉग्नाइज हो जाता है
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स है और इनसे ही हम नंबर बनाएंगे। और हमने अगर 1 से 10 तक उसको लिखना सिखा दिया है तो 11 से 100 तक इजीली हम सिखा सकते हैं। आप 11 से 100 तक सिखाए, उसके पहले आप एक तो काम करें कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 ये तो पूरा ही लिखवाना पड़ेगा। परंतु उसके बाद आप उसको केवल 30 याद कराएं, फिर 40 याद कराएं, फिर 50 याद कराएं, 60 याद कराएं, 70 याद कराएं, 80 याद कराएं, 90 याद कराएं और 100। आप 1 से 10 तक पहला काम। दूसरा काम, आप 11 से 100 तक तैयारी करवानी, जिसमें आप 11 से 20 तक तो पूरा लिखवाएंगे आप। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण है, जो संख्या बोली जाती है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी किसी उच्चारण के किसी भी एक पार्ट में नजर नहीं आ रही है कि बच्चा इजीली समझ जाए। हर नंबर हमें एक डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जैसे ही 20 हो जाएगा आप कहेंगे बेटा अब इसके आगे 1 लगा दे, तो 20 तो उसको बोलना आता है, तो अब उसके बाद के अंदर वो क्या बोलेगा? हम कहेंगे 1 लगा दे, बोलो 21, फिर वापस बोलो अब 22। देखो लिख लिया ना उसने, 30 तक याद किया, ये लिख दिया। जैसे ही 30 पर आ गया, फिर हमने कहा 3 के बाद में 1 लगाओ बेटा, तो 30 तो उसको आता ही है, तो 31 अंगुली ऐसे रखवाएंगे और ये वाली अंगुली रखेंगे। विद्या के लिए अंगुली है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नॉलेज के लिए है, ये वाली अंगुली ध्यान रखना, जिसे हम तर्जनी बोलते हैं। ये अंगुली रखवाएंगे 31 32 33, तो देखो कॉमन क्या हो गया, 30 हो गया, और 1 से लेकर 9 तक उसको आता ही है, तो केवल नई स्पेलिंग कौन सी याद करनी पड़ी? 30 40 50 60 70 80 90 और 100, यही तो नई चीज याद करनी पड़ी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि मालूम पड़ा कि 2 या 3 दिन के अंदर 1 से 100 तक टोटल आ गया। दूसरी बात, इन्हीं की स्पेलिंग्स भी याद करावे, ये तो अलग याद आएगी आपको। 11 12 13 ऐसे याद कराएंगे। यहां आकर आपके TWENTY 20 हो जाएगा। अब जब आपने 21 लिखवाया तो ये स्पेलिंग हो गई, देखिए 20 उसको आता है 20 और 1 उसने पहले सीख ही लिया है 1 से 10 तक, तो हम उसको कितना आसान हो गया, देखो 21 वर्ड्स में भी लिख देता है वो, जरूर साथ में लिखवाइएगा। फिर 22, तो ये 20 ऊपर देखा उसने और ये 22 हो गया। ऐसे ही अगर 31 लिखना है तो 30 की स्पेलिंग याद करी उनने, THIRTY 30। अब 31 लिखना है तो 30 तो आता है उसको, THIRTY 30, और ये 1 हो गया। 30 की स्पेलिंग भी आती है, 1 की स्पेलिंग भी आती है। 32 THIRTY 32 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आप याद करवा सकते हैं कम समय में बेस्ट क्वालिटी
लाइफ में कभी नहीं भूलने वाली चीज आप याद कराएंगे। आपके पास, आपके बच्चे के पास में एक छोटी स्लेट, जिसे हम व्हाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, जैसे मैंने ये व्हाइट बोर्ड ले रखा है, तो ऐसा छोटा स्लेट की जैसा भी व्हाइट बोर्ड आता है जो हैंडी होता है, आप वो ला कर दे बच्चे को, और एक डस्टर दे दे, एक पतला मार्कर उसको दे दे, और खूब लिखो, खूब साफ करो, खूब लिखो, खूब साफ करो। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि मैथ्स में जितनी कलम बच्चा अभी चला लेगा, जीवन उनका उतना ही सुखी और एडवांस्ड होगा, और एक साइनिंग अथॉरिटी आपका बच्चा बन जाएगा। लाखों और करोड़ों रुपए वो एक केवल साइन के कमा सकेगा, लेकिन अभी उसको पेन, पेंसिल, मार्कर चलाना जरूरी है। आप व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, पुरानी कॉपी पड़ी होगी, नोटबुक्स, उनकी कॉपी बनाकर दे दे। ये कंजूसी ना करे यार, कल तो तेरे को 30 रुपए की लाकर दी थी, आज फिर 30 रुपए की में हम कॉपी लाकर दे रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं इसे ठीक नहीं समझता हूं। आप कोई कमी ना रखे, बस ये ध्यान रखे कि कम से कम दिन में 2 घंटे से 4 घंटे तक वह निश्चित रूप से मैथमेटिक्स की स्टडी करे, बार बार देखे। आपकी अगर कोई क्वेरी है, आप जरूर मुझे सेंड करें। आप अगर कोई नयापन चाहते हैं, आप जरूर मुझे सेंड करें। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपकी समस्या का पूरा निराकरण दूंगा, और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बच्चों का भविष्य हम उज्जवल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो पहला अपना एपिसोड है वह आपको पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए जय श्री कृष्ण।